आईवीएफ में प्रेगनेंसी आने के बाद क्या करना चाहिए? मीन्स पहले आपने अपना एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया, एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने के बाद 15 डेज़ के बाद आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आती है। बीटा एचसीजी की रिपोर्ट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर यू। अब अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको बहुत खुशी हो जाती है कि चलो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर ऐसा नहीं होता है हर केस में। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, वो बीटा एचसीजी हमें फिर से रिपीट करना पड़ता है देखने के लिए आफ्टर 72 आवर्स या वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। ये इस तरह की ग्रोथ होती है जैसे अगर कोई फीमेल मान लीजिए नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी उसको अपने अल्ट्रासाउंड्स कराने पड़ते हैं देखने के लिए कि उसका बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं। सेम चीज़ आईवीएफ में भी है, बिकॉज हम बहुत अर्ली स्टेज से मॉनिटरिंग शुरू करते हैं और पेशेंट्स को मेडिसिन चलती होती है, तो हम चाहते हैं कि हर 72 आवर्स पे पेशेंट अपने बीटा एचसीजी करें, जिससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरह से वो बीटा एचसीजी आगे बढ़ रहा है। अब उनमें दो तरह की चीज़ होती है। अगर बीटा एचसीजी ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है प्रॉपर वे में, उस केस में पेशेंट को इक्टॉपिक होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। जब से आईवीएफ स्टार्ट हुआ है तब से इक्टॉपिक और हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी दोनों के चांसेस बढ़ गए हैं। इक्टॉपिक मीन्स आपका जो सैक है वो यूट्रस के कैविटी के अंदर नहीं है, बाहर कहीं और लोकेटेड है। हेट्रोटॉपिक का मतलब है कि एक सैक यूट्रस के कैविटी के अंदर है जहाँ उसको होना चाहिए और एक कहीं और है। दोनों ही चीज़ें पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं और हमें उसमें सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस तरह से पेशेंट को अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास इसलिए फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई स्पॉटिंग हो, क्योंकि आपके बहुत सारे मेडिसिन चलते होते हैं जो कि ब्लड थिनर्स होते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलो अप में रहो, क्योंकि आपको इन्फेक्शन होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने आईवीएफ कराया है, इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। एक प्रेगनेंसी का स्टेट होता है, वो खुद ही अपने में आपका जो इम्यून है उसको सप्रेस कर देता है। क्योंकि आप अगर देखोगे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस देखो या किसी एक नॉर्मल आप एक ड्रग की पर्ची उठा के देख लो, उसमें भी लिखा होता है कि नॉट टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, या गवर्नमेंट बोलती है कोविड का ये होगा लेकिन ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले भी इससे दूर रहें। तो ये इस तरह की चीज़ होती है। इसमें ये नहीं कि आपने आईवीएफ से प्रेगनेंसी कराई या नॉर्मल कराई, उसके बाद जब आ भी जाती, मान लीजिए धड़कन आ गई, कार्डियक एक्टिविटी आ गई, फिर धड़कन देखनी होती है। धड़कन के बाद भी आगे देखना बहुत ज़रूरी है। 12 वीक्स तक का जो टाइम होता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपनी जब वो आईवीएफ कराते हैं, एक बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत या तो खुश हो जाएं या बहुत डिप्रेस्ड हो जाएं। बिकॉज पहले उस बीटा एचसीजी को सिमेट्रिकली उसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, दिखाने के लिए कि हाँ वो बेबी नॉर्मली है। बहुत बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होता है या बहुत बार मिसकैरेज हो जाते हैं आगे जा कर के, वो सबको फिर किस तरह से अवॉइड करना है वो एक अलग चीज़ है। पर अभी ये है कि आपको फॉलो अप में रहना, मेडिसिन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी कोई भी जो वो होती है, जो प्रिकॉशंस होती हैं वो बंद नहीं होती है। बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है तो वो सेम चलती रहती हैं, एटलीस्ट 12 वीक्स तक आपको करनी होती हैं वो सारी चीज़ें। आपको यह जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कभी भी अगर आपको आईवीएफ कराना पड़े तो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो। बने रहें हमारे साथ, हम रखें आपका ख्याल।